कभी सोचा है कि हम सब इतनी बड़ी दुनिया में एक दूसरे के साथ इतने सिंक में कैसे काम कर पाते हैं? आज हम उन्हीं स्मार्ट सिस्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अपनी जगह को समझने से लेकर समय का हिसाब रखने तक हर चीज में मदद करते हैं। सवाल तो बहुत बड़ा है ना? कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी उलझी हुई दुनिया को समझना शुरू कहाँ से किया जाए? तो चलिए, आज की हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। और देखिए, इस बड़े सवाल का जवाब हमें सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के फ्रेमवर्क में मिलता है। तो ये सामाजिक विज्ञान आखिर है क्या? देखिए, ये कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं है जहां हर चीज का एक सेट फॉर्मूला हो। ये तो हम इंसानों का, हमारे समाज का अध्ययन है कि हम कैसे रहते हैं, हम क्या करते हैं और एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा है। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, ये सब हमें खुद को और अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान हमें समाज को समझने का एक नजरिया तो देता है, पर जिस दुनिया में यह समाज रहता है उसे देखने और समझने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? इसका जवाब है मानचित्र, मतलब एक मैप। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो मानो पूरी दुनिया को उठाकर हमारी मेज पर ले आता है। ये किसी भी जगह की एक तस्वीर है, ठीक वैसे ही जैसे हम उसे आसमान से देख रहे हों। और हां, सारे मैप्स एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं भौतिक मानचित्र, जो हमें बताते हैं कि जमीन कहाँ ऊंची नीची है, पहाड़ कहाँ हैं, नदियां कहाँ बह रही हैं। फिर आते हैं राजनीतिक मानचित्र, जो इंसानों की बनाई सीमाएं, मतलब देश और राज्य दिखाते हैं। और फिर होते हैं थीमेटिक मानचित्र, जो किसी एक खास कहानी पर फोकस करते हैं, जैसे कि कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है या कहाँ आबादी ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प चुनौती है। नक्शा देख लेना ही काफी नहीं है ना? हमें किसी भी जगह का एक सटीक पता चाहिए, एक ऐसा ग्लोबल एड्रेस जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही हो। और इस मुश्किल का एक बहुत ही शानदार हल है, वैश्विक ग्रिड प्रणाली। चलिए अब देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हैं अक्षांश रेखाएं, जिन्हें लैटिट्यूड भी कहते हैं। आप इन्हें धरती पर बनी लेटी हुई रेखाएं समझ सकते हैं। ये हमें बताती हैं कि कोई भी जगह भूमध्य रेखा यानी धरती के बिल्कुल बीच से कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में। ये गोल रेखाएं ध्रुवों के पास जाकर छोटी होती जाती हैं। और फिर आती हैं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड। ये खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं, बिल्कुल एक संतरे की फांकों की तरह। ये हमें बताती हैं कि कोई जगह ग्रीनविच की शुरुआती लाइन से कितनी पूर्व या पश्चिम में है। तो यहां सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो बहुत सिंपल है। अक्षांश यानी लेटी हुई रेखाएं, जो बताती हैं ऊपर नीचे कितना जाना है, और देशांतर यानी खड़ी रेखाएं, जो बताती हैं दाएं बाएं कितना जाना है। एक लेटा हुआ है, दूसरा खड़ा, बस। और जब ये लेटी और खड़ी रेखाएं मिलती हैं तो वो पूरी धरती पर एक अदृश्य जाल सा बना देती हैं। इस जाल का हर चौराहा पृथ्वी पर एक अनोखा पता है, एक ग्लोबल एड्रेस जिससे कोई भी जगह कभी खो नहीं सकती। ठीक है, किसी भी जगह का पता लगाना तो हमने सीख लिया, लेकिन अब एक और भी ज्यादा जटिल और दिलचस्प चुनौती सामने आती है। इस घूमती हुई पृथ्वी पर समय का तालमेल आखिर कैसे बिठाएं? इस पहेली को समझने के लिए चलिए एक छोटी सी सिचुएशन को देखते हैं। मान लीजिए असम में किसी का मैसेज आता है कि वहां सूरज डूब गया है और अंधेरा हो गया है। लेकिन ठीक उसी पल गुजरात में बैठा उसका दोस्त हैरान है, क्योंकि उसके यहाँ तो अभी भी दिन का उजाला है। यही तो असली पहेली है, एक ही पल में दो अलग अलग जगहों पर सूरज की रोशनी अलग अलग क्यों है? इसी रोजमर्रा की कंफ्यूजन से बचने के लिए दुनिया ने मिलकर एक बहुत ही चतुर समाधान अपनाया। चलिए इसे देखते हैं। और वो हल है मानक समय। इसका सीधा सा मतलब है कि हर देश या बड़े इलाके ने अपने लिए एक कॉमन टाइम तय कर लिया ताकि सबकी घड़ियां एक साथ चलें। जैसे भारत का मानक समय यानी IST, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे GMT कहते हैं, उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। और ये तस्वीर बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि ये सिस्टम दुनिया भर में कैसे काम करता है। पूरी दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में यानी टाइम जोन्स में बांटा गया है। हर जोन लगभग 15 डिग्री देशांतर चौड़ा है। और देखिए, ये लाइनें एकदम सीधी नहीं है, इन्हें देशों की सीमाओं के हिसाब से मोड़ा गया है ताकि एक ही देश में दो अलग अलग टाइम जोन ना हो। और अब कुछ मजेदार बातें। इस पूरे सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट जाहिर है ग्रीनविच ही है।
लेकिन कुछ देश इतने बड़े हैं कि एक टाइम जोन से उनका काम ही नहीं चलता। रूस में 11 अलग अलग टाइम जोन हैं। जरा सोचिए, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में घड़ी को 10 बार बदलना पड़ेगा। तो आखिर में एक सवाल, हमने जगह और समय को समझ लिया, ये दोनों चीज़ें 180 डिग्री देशांतर पर जाकर मिलती हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये वो जगह है जहां से नया दिन शुरू होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस काल्पनिक रेखा को पार करते ही सिर्फ घंटे क्यों नहीं, बल्कि पूरी की पूरी तारीख ही क्यों बदल जाती है।